राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नहाकर आ गई थी और आज देखिए महादेव के लिए सॉरी माधव के लिए मैं कितनी प्यारी सी ड्रेस है मेरे पास। ये मुझे गिफ्ट दी है समवन स्पेशल ने। बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत से अपने हाथों से बनाई है। ये बनी बनाई नहीं है कि मार्केट से खरीदी है। थैंक यू सो मच। जो इस ब्लॉग को देखेगा उसको पता है ये किसने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सी ड्रेस देने के लिए। तो जैसे कि सावन चला हुआ है और शिवरात्रि है आज, तो मैं नहा धो के अच्छे से माधव को स्नान कराऊंगी और उसके बाद जल अभिषेक करूंगी महादेव का। और उसकी भी तैयारी मैंने आज अंदर ही की है, क्योंकि देखिए जब चरणामृत बनता है तो उसमें थोड़ा बहुत मीठा मिलाते हैं। तो मीठा क्या होता है, जब हम वहाँ पे पेड़ वगैरह में मतलब जहाँ पे भी हम शिवलिंग को रखते हैं वहाँ पे जब चढ़ाते हैं तो बहुत सारी चींटियाँ वगैरह आ जाती है। फिर जब वहाँ पे सफाई करते हैं तो ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है, मर जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक थाली में ले लिया है और बाकी जो उसमें स्नान करा के चरणामृत होगा वो मैं गाय वगैरह को दे दूँगी। तो इससे क्या होगा, पाप भी नहीं होगा और अच्छे से महादेव का जल अभिषेक भी हो जाएगा। तो आज आप माधव को बताना, मैंने रेड कलर की ड्रेस फर्स्ट टाइम पहनी है और मुझे बहुत सुंदर लगी। बनाने वाले ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। वंस अगेन थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सी ड्रेस बनाने के लिए। बिल्कुल फिट आई और माधव को बहुत सुंदर लग रहे थे। आप भी देख के बताइएगा कैसी लगी। इतने मुश्किल से रिबन को लगाना, पेस्ट करना, मतलब बहुत मेहनत का काम है। तो मैं कर दूंगी पूजा की तैयारी और उससे पहले कराऊंगी मैं जल अभिषेक, जिसके लिए हमारे घर में बेलपत्र है, फूल है, कलावा है, धूप है और चावल हैं और चीनी वगैरह है। सब कुछ मैंने ले लिया है और इसमें ही मिला लिया है मैंने गंगा जल, तिलक कर दिया है। और सावन की बूंदे हो या जीवन की धूप, जब मन थक जाता है तो एक ही आवाज़ आती है, हर हर महादेव। सब कुछ तो महादेव का है। बेलपत्र, दूध, सांसें, जीवन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये याद दिलाते हैं कि हमारा कुछ भी अपना नहीं है ना। बेलपत्र का हर पत्ता त्रिदेव का प्रतीक है। कांटे भी सहकर जो पेड़ हमें शीतलता देता है वही हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मतलब जो खुद जो खुद तपे वही दूसरों को शांति दे सकता है। होता है ना, जैसे दिया जलता है तो दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे ही पेड़ तपते हैं लेकिन दूसरों को छाँव देते हैं। एक लोटा दूध, सादा, सफ़ेद, निर्मल, और हम अभिषेक करते हैं ताकि हमारे अंदर का अहंकार भी ऐसे ही धुल जाए। महादेव को दूध नहीं चाहिए, उन्हें हमारी निष्कपटता चाहिए। तो मेरी पूजा हो गई थी और मैंने फिर शिवलिंग को अपने पास ही यहाँ पे कर लिया। अब मैं जोत बाती कर दूँगी सभी की और महादेव की भी मैं जोत लगा दूँगी। तो देखिए मेरी पूजा हो रही है। बड़ा अच्छा दिन है। जिस दिन सांसें रुक जाएगी उस दिन ना बंगला काम आएगा ना बैंक बैलेंस। जो चल रहा है वो भी उन्हीं की कृपा है। तो घमंड किस बात का और डर किस बात का। तो बोलिए हर हर महादेव और सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। इसलिए जब भी बेचैनी हो आंख बंद करके बोल दीजिएगा, सब कुछ तो आपका है भोलेनाथ। भार हल्का हो जाएगा क्योंकि जिसने दुनिया बनाई वो हमें भी संभाल लेगा, है ना। तो इसी बात पे हर हर महादेव। लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, अरे भाई सब कुछ तो महादेव का है। बेलपत्र भी उनका, दूध भी उनका, ये सांसें भी उनकी और ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। जब जब सब उनका है तो टेंशन किस बात की है। बस कर्म करो और भरोसा रखो। तो जब आप भरोसा रखते हो ना भगवान पर और नाम जाप करते हो तो आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। और आपको पता है समुद्र मंथन में शिव जी ने विष पिया था, तब से बेलपत्र प्रिय हैं क्योंकि वो ठंडक देता है। मौसम देखिए कैसा और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, तेज़ बारिश का। और बारिश तो आज ज़रूर आनी है क्योंकि शिवरात्रि है और सबसे पहले इंद्रदेव ही जल चढ़ाएंगे। तो मैं आ गई किचन में और बाकी का काम कर दूंगी ख़त्म। यहाँ पे कर दूंगी अच्छे से सफाई काउंटर टॉप की। जो बर्तन वगैरह है वो भी मैंने लगा दिए हैं। और दिन की शुरुआत तो भाई देखो ऐसे ही होती है काम के साथ। लेकिन जब सुबह जल्दी जल्दी पूजा हो जाती है ना और जब तसल्ली से पूजा होती है तो मन को एक पॉजिटिविटी मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अब मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करके चाय पानी की कर दूँगी तैयारी। और जो मैंने रात मतलब क्या बनाए थे, पूड़े बनाए थे, तो उसका तेल वगैरह अब ठंडा हो गया है। वो सब मैं उनके बॉक्स में डाल के और उनको रख दूँगी, क्योंकि रात के रात डालती तो प्लास्टिक के डब्बे हैं, इसमें फिर मतलब ये ख़राब हो जाता। तो सुबह मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इस मलाई को निकाल लूँगी, क्योंकि मलाई निकालने से क्या है फिर पूरा दिन दूध यूज़ होता है तो मलाई घुलती नहीं।
नहीं है। तो मैंने कर दी आटे की मतलब नाश्ते की तैयारी। आज ध्यान शायद कहीं और है, कुछ का कुछ बोला जा रहा है, होता है ना कभी कभी, तो इसलिए तो मैंने कर दी है तैयारी। नाश्ते की रोटी बनेगी और बाहर का मौसम एक बार और बार बाहर का मौसम देखने जा रही थी। इतनी अच्छी हवा चली हुई थी, इतना ठंडा मौसम हुआ हुआ था ना, एकदम अंधेरा टाइप। और देखिए मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है, नाश्ते की तैयारी हो गई है, अंदर की साफ़ सफाई भी। और देखो जोत मेरी बहुत लंबे समय तक जलती रहती है। अब मैंने चाय चढ़ा दी है और बना दूँगी मैं सबके लिए रोटियां। जैसे ही मैं रोटियां बनाने लगी तभी मौसम देखो ने करवट बदल ली और कितनी तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आई है। तो इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है और देखो पानी हर तरफ से बहने लगा। अचानक आज हमारा किचन भी टपक रहा था और अंदर तो पूछो मत, मैंने यहाँ पे वाइपर मार के सफाई कर दी थी और अंदर देखो फिर से पानी आ गया। तो लगता भी नहीं है कि आपने झाड़ू पोछा किया है, लेकिन बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। आज हमारे रूम में भी आया है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, तो आज पोछे की जगह पूरे घर की हो गई धुलाई। तो मैं वाइपर से कर दूँगी पूरे घर को साफ सुथरा। आखिर महादेव का दिन है तो भाई बारिश तो आनी ही आनी है। शिवरात्रि पे मुझे लगता है ज़्यादातर बारिश आती ही ज़रूर है ना। और इधर मेरा घर हो गया चकाचक, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही मैंने सफाई करी तो हल्की सी धूप निकली। भाई कपड़ों ने भी बड़ा परेशान रखते हैं, बस बारिश में थोड़ा सा कपड़ों की दिक्कत होती है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कपड़ों को सुखा दूंगी बाहर धूप में, क्योंकि जब तक धूप नहीं लगती ना, आप कितना भी सुखा लो, लेकिन वो वाली बात ही नहीं आती है, ताजगी सी नहीं आती कपड़ों में, हल्की सी स्मेल भी रह जाती है। तो काफ़ी सारे कपड़े धो रखे थे, वो हमारे यहाँ पे टीन लगा हुआ है तो उसके नीचे डाल देता है जब बारिश वगैरह आती है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। और ये मेरा दोपहर का टाइम था, दोपहर क्या शाम ही हो गई थी, तो अब मैं निकाल दूँगी झाड़ू, क्योंकि जब मैंने वाइपर लगाया उसके बाद बच्चे खेले भी, थोड़ा मिट्टी वगैरह भी आई होगी, छत में से जब पानी आता है तो उसके साथ मिट्टी भी बह के आती है। क्योंकि हमारे मकान वैसे तो पक्के हैं, लेकिन जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी हैं, कभी परदादी के ज़माने की है, और कच्ची दीवारें हैं, 9-9 इंच की ये दीवारें हैं, तो मिट्टी ज़रूर आती है। तो मैं अच्छे से लगा दूंगी शाम की झाड़ू और घर कितना सुंदर हो जाएगा। और क्योंकि देखो ठंडक भी हो गई है और सामने जब लाइट और महादेव रेड ड्रेस में बैठे हैं, तो आज मेरा ध्यान बार बार इन पे जा रहा था और बार बार कह रही थी कहीं मेरी ही नज़र माधव को ना लग जाए। सॉरी, आज महादेव और माधव दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो डिसबैलेंस हो रहा है, कभी माधव को महादेव बता रही हूँ, कभी महादेव को माधव बता रही हूँ, तो उसे आप माइंड मत करिएगा। और अब मैंने लगा दिया था पोछा। तो आज मेरा मतलब ऑलमोस्ट काम करते करते शाम ही हो गई थी, मुझे लगता है ये शाम का 5 बजे का समय होगा। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज मुझे शाम को बनानी थी तोरी। मेरा तो 2 दिन से फास्ट है, एकादशी का मैं रखती नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए मैं कंटिन्यू मीठा व्रत नहीं रख सकती, पर मैंने कोशिश करी 2 दिन पूरी रखने की। मम्मी पापा की मैंने तोरी बना दी और जो खाना खाएंगे घर में सबके लिए सब्जी की हो गई तैयारी, और अपने लिए मैंने सोचा क्यों ना पूड़े बना लेती हूँ मीठे। वैसे तो नेक्स्ट डे व्रत खुलता है, लेकिन मैं नहीं रह सकती नेक्स्ट डे तक, बेटू अभी फीडिंग करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए मैं इसमें डाल लूँगी मलाई और सौंफ और अच्छे से इसको फेंट लूँगी। और इतने टेस्टी पूड़े बनते हैं ना, जब आप इसमें सौंफ डाल देते हो और मलाई डाल देते हो तो पूड़े बहुत नरम और फूले फूले बनते हैं। तो देखिए मैंने तेल चढ़ा लिया है। आज मैं रिफाइंड में नहीं बना रही हूँ, सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कल उसमें ना थोड़ा सा ये लग रहा था जैसे स्मेल आ रही हो, तो इसलिए मैंने कर ली इसकी तैयारी। और अब देखिए मेरे पूड़ों की हो गई है तैयारी, और इतने अच्छे सीखेंगे ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप सब बताइएगा व्लॉग आपको कैसा लगता है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए ये मेरा स्टार्टिंग का था, तो थोड़ा सा गैस को पहले हम तेज़ कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा लो फ्लेम पे सेकने होते हैं, क्योंकि मैं थोड़े से बड़े बड़े पूड़े बनाती हूँ ताकि वो नरम रहे। क्योंकि जब हम छोटे बनाते हैं ना तो वो जल्दी सिक जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, तो बड़े बड़े पूड़े बनाओगे तो वो नरम भी रहते हैं। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो जब पूड़े बने, ऐसी कोई भी चीज़ बनती है जिसमें लहसुन प्याज ना लग हो, तो सबसे पहला भोग मेरे माधव को लगता है। तो काफ़ी गर्म थे तो मैं ठंडा करके माधव को खिला दूँगी। और उसके बाद भाई देखो चाय तो बननी ही थी, तो मैंने चढ़ा दी थी चाय, और चाय बनने लग रही है। या तो घर में कुछ नहीं होता खाने के लिए, इतना कुछ आ जाता है। मैंने पूड़े बनाए तो जलेबी भी आ गई, मिठाई भी आ गई और सब कुछ आया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।